प्रिय बच्चों, आज हम कृदंत प्रकरण के उत्तर भाग में से क प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्रों के विषय में थोड़ा सा व्याख्यान देंगे। आपने इससे पूर्व क प्रत्यय के विधान करने वाले 3 सूत्रों के विषय में सुना है। पहला सूत्र था भावे, अर्थात सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातुर्घञ यथा पाकः, यानी जब धात्वर्थ सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ हो तो उसके वाच्य होने पर धातु से परे घ प्रत्यय होता है। दूसरा सूत्र था जिसने घ प्रत्यय का विधान किया था, वह अकर्तरि चकार के संज्ञायाम, यानी कर्तृभिन्न कारक के घ स्यात्, अर्थात कर्तृभिन्न कारक में धातु से परे घ प्रत्यय हो संज्ञा के विषय में। क्या अगर संज्ञावाचक शब्द बनाना हो तब वहां पर यह का प्रत्यय लगेगा। और तृतीय सूत्र था घञ्च भाव करणयो हो। यह वास्तव में ये तीनों सूत्र विधि सूत्र थे, लेकिन पूर्ववर्ती 2 सूत्रों से घ प्रत्यय की प्राप्ति थी, जबकि घञ्च भाव करणयो हो यह सूत्र कहता है कि रंजेर नलोपस्यात्, यानी भाव या कर्ण अर्थ में विहित घ प्रत्यय के परे होने पर भी रंज धातु के नकार का लोप हो। नकार का मतलब यहाँ पर यकार है, तो उसका लोप करने के लिए घञ्च भाव करणयो सूत्र का विधान किया गया है। अब आपके सामने जो अग्रिम सूत्र है वह है निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कः। निवास चिति शरीरोप समाधानेश्चादेश्च कः, अर्थात एषु चिनोतेर्घञ आदेशश्च ककारः उपसमाधानम राशीकरणम यथा निकायः कायः गोमय निकायः, यानी निवास, चिति, शरीर और उपसमाधान, इन 4 अर्थों में चीय धातु से परे घ प्रत्यय हो जाता है तथा धातु के आदि वर्ण के स्थान पर क आदेश भी हो जाता है, कर्तृभिन्न कारक में संज्ञा का विषय हो तो। इस सूत्र में 3 पद हैं। एक है निवास चिति शरीरोप समाधानेषु, यह सप्तम्यंत है। दूसरा है आदेः, और फिर च और क। तो कहने का मतलब यह है कि निवास, चिति, शरीर और उपसमाधान, इन 4 अर्थों में ची धातु से परे घ प्रत्यय हो जाता है तथा धातु के आदि वर्ण के स्थान पर क आदेश भी हो जाता है। कर्तृभिन्न कारक में संज्ञा का विषय हो तो कर्ता से भिन्न स्थिति होनी चाहिए। जैसे निवासः, तो निवसन्ति अत्र इति निवासः, यहाँ अधिकरण कारक अर्थ में घ प्रत्यय का विधान किया है। जहाँ रहते हैं उसे निवास कहते हैं। निवास अर्थ में यहाँ पर उदाहरण दिया है निकायः का, यानी रहने का स्थान वह ग्राम भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है। तो यहाँ नी पूर्वक चीय धातु से अनुबंध का लोप करने पर अधिकरण कारक अर्थ में निवास स्थान वाच्य होने पर प्रकृत सूत्र से घ प्रत्यय का विधान किया, यानी नी चीय प्लस घ, ये स्थिति हुई। अनुबंधों का लोप कर दिया, नी ची और अ
घय के भी है और घ का लोप हो जाता है। लशक को तद्धिते सूत्र से गकार की संज्ञा और हलंत्यम से यकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाता है, केवल अशेष रहता है घय में। तो यहाँ पर नी ची अ ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में पुनः निवासत चिति शरीरोप समाधाने शु आदेश च कह सूत्र के द्वारा यहाँ पर चकार के स्थान पर ककार आदेश हो गया, यानी नी ची अ था हो गया नी की अ। पुनः घय प्रत्यय के यित्व के कारण अचोनिति सूत्र से धातु के इकार को वृत्ति आदेश हो जाता है, यानी आई हो जाता है, यानी जो की है उसमें जो ई है उसके स्थान पर आई, तो नी कई अ ये स्थिति हो गई, नी कई अ। अब ऐ जो है उससे परे स्वर होने के कारण से एचो यवा यवा सूत्र के द्वारा ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाता है। तो नी कई के स्थान पर काय अ, यानी नी काय अ। अब यकार जो है उसमें अकार को मिला देंगे तो निकाय। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति रुंत विसर्ग होकर के निकाय है ऐसा बन जाएगा। यह एक सिद्ध शब्द है। तो ये घर के अर्थ में रूढ़ है। गृह पुंसित भून्येव निकाय निलयालय, अमर कोश में ऐसा इसका पर्यायवाची बताया गया है। चिति में चीयते इति चिति, यहाँ कर्म कार्य के अर्थ में 3 प्रत्यय का विधान किया गया है, यानी जिसका चयन किया जाता है वह चिति। यज्ञाग्नि विशेष या उसका स्थान विशेष जो है उसका चयन करते हैं तो उसके लिए ऐसा चिति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आकायम अग्निम चिन्वीत, आकाय नामक अग्नि का चयन करे, अथवा यज्ञाग्नि विशेष के लिए आकाय नामक कुंड का चयन करे। यहाँ आंग पूर्वक ची धातु से कर्म कारक या अधिकरण कारक की विवक्षा में चिति अर्थ में प्रकृत सूत्र से घय प्रत्यय तथा धातु के आदि चकार को ककार आदेश होकर के पहले की तरह वृद्धि आदेश और आय आदेश करने से द्वितीया के एक वचन में आकायम या प्रयोग सिद्ध होता है। शरीर अर्थ में काया शब्द का उदाहरण दिया गया है, जिसका अर्थ है चीयते अस्मिन् अस्त्यादिकम इति काया, अथवा चीयते अन्नादि भक्षिता अनेन इति कायम इति काया। यहाँ ची धातु से अधिकरण या कर्म कारक के अर्थ में शरीर वाच्य होने पर प्रकृत सूत्र से घय तथा धातु के आदि वर्ण यानी चकार को ककार आदेश होकर के पहले की तरह वृद्धि आदेश और आय आदेश करने पर और सु आदि की प्राप्ति होने पर कायः ये प्रथमा के एक वचन में सिद्ध होता है। अनेक दोष दुष्टोपि कायः कस्य न वल्लभः, अनेक दोषों से दूषित होने पर भी ये जो काय यानी शरीर है वह किसको प्रिय नहीं होता, अर्थात सभी को प्रिय होता है। फिर उपसमाधान अर्थ में जो ची धातु है उससे भी उसका उदाहरण क्या है, यानी ढेर लगाना अर्थ में या एकत्र करना अर्थ में, इकट्ठा करने के अर्थ में गोमय निकायः यह शब्द काम में लिया है। निकायः यहाँ पर यानी ढेर, यह अर्थ है यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक ची धातु से कर्म कारक के अर्थ में इसी सूत्र से घय प्रत्यय की प्राप्ति हुई और धातु के आदि वर्ण चकार को ककार आदेश हुआ, पहले की भांति वृद्धि आदेश हुआ, आय आदेश हुआ, पुनः नी प्लस काय प्लस अ ये स्थिति हुई, मिला दिया निकाय, सु की प्राप्ति रुंत विसर्ग होके निकाय ऐसा बन गया, जिसका अर्थ होता है ढेर या समुच्चय या राशि। तो इस प्रकार से ये 4 अर्थों में ची धातु से यहाँ पर घय प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। अब घय के अपवाद अच प्रत्यय का विधान किया जा रहा है अग्रिम सूत्र में। एरच एरच
अर्थात ई वर्णांतादच चयः जयः, यह विधि सूत्र है। सूत्र क्या कहता है कि ई वर्णांत धातु से परे अच प्रत्यय हो भाव में अथवा कर्तृभिन्न कारक में संज्ञा का विषय हो तो, यानी संज्ञा का विषय होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो एरच, इसमें दो शब्द हैं, एह प्लस अच। एह ये पंचमी का एक वचन का रूप है ई का, और अच है ही। तो इसका अर्थ हो गया ई वर्णांत धातु से परे, यानी जिस धातु के अंत में ई हो ऐसी धातु से परे अच प्रत्यय होगा, और वह प्रत्यय भाव के अर्थ में होगा अथवा कर्तृभिन्न कारक में संज्ञा का विषय हो तो भी यहाँ पर ये प्रत्यय प्राप्त होगा। तो यहाँ चयः शब्द बनता है, चयनम चयः यानी चुनना या संग्रह करना या इकट्ठा करना। तो ची चयने धातु से, जो कि इकारांत धातु है ची, क्योंकि ची के यहाँ की संज्ञाओं के लोप हो जाता, ची यह शेष रहता है, यह इकारांत है। तो यह भाव में भावी सूत्र द्वारा घय प्रत्यय प्राप्त था, लेकिन उसका बाद करके प्रकृत सूत्र से अच प्रत्यय हो गया, यानी एरच के द्वारा अच प्रत्यय की प्राप्ति हो गई घय के स्थान पर। तो ची प्लस अच के चकार का अनुबंध लोप कर दिया हमने, तो ची प्लस अ, अब अच की आर्धातुक संज्ञा हो गई। आर्धातुक संज्ञा होती सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से ई के स्थान पर गुण हो जाता है तो ए हो जाता है, यानी चे प्लस अ ये स्थिति होगी। ची प्लस अच, ची प्लस अ, चे प्लस अ ये स्थिति होगी। अब यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा चे का जो ए है उसको अय आदेश हो गया, तो चय अ, अब ए को यह में मिला देंगे तो चय, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति रुंत विसर्ग होकर के बन गया चयः, यानी ढेर या संग्रह करना, चुनना। तो इस प्रकार से जो अन्य धातुएं हैं इकारांत, जैसे जी धातु है उससे जयः बन जाएगा, क्षी धातु है उससे क्षय बन जाएगा। तो ये इकारांत धातुओं से परे एरच सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय का विधान किया गया था। अगला सूत्र है जो घय के दूसरे अपवाद को प्रस्तुत करता है, यानी घय के स्थान पर अप प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है, वह है हृदोरप। हृदोरप यह विधि सूत्र है। ये क्या कहता है कि हृदंतात उवर्णांतात अप करह गरह यवह लवह स्तवह पवह, ये सब इसके उदाहरण है। अर्थात हृदंत तथा उवर्णांत धातु से परे अप प्रत्यय हो जाता है भाव में अथवा संज्ञा के विषय में कर्तृभिन्न कारक वाच्य हो तो। कर्ता से भिन्न कारक वाच्य होना चाहिए, अर्थात कर्ता कारक नहीं होना चाहिए। कर्म करण संप्रदान आदि कोई भी कारक वाच्य हो सकता है। तो इसका उदाहरण करह दिया है। सबसे पहले करणम करह, अर्थात बिखेरना या फैलाना। क्री धातु है, विक्षेप फैलाना अर्थ में काम में आती है। क्री विक्षेपे तुदादिगण की परस्मैपदी धातु है और इकारांत है। तो भावे सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय प्राप्त था, लेकिन उसका बाद करके और हृदो रप सूत्र ने यहाँ पर उसको अप प्रत्यय प्रदान कर दिया। क्री प्लस अप, क्री प्लस अप अनुबंध का लोप कर दिया, यानी अप के पकार की हलंत्यम से संज्ञा कर दी तो अशेष रहा। तो क्री प्लस अ ये स्थिति होते ही यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा प्राप्त हो गई और सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा ऋकार को गुण उरण रबरा की सहायता से पर में रेप भी हो गया, यानी कर, ऐसी स्थिति बन गई। कर अ मिला दिया कर, अब प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति, सु का रूप विसर्ग हो गया तो करह बन गया, यानी कीर्यते अनेन इति करह, ये करणकार के अर्थ में है। इसी प्रकार से गरणम गरह, गृह धातु से करेंगे तो गरह बन जाएगा। ठीक ऐसा ही विधान होगा।
इसी प्रकार से यू धातु है, यू मिश्रणा मिश्रणयो, मिलाना या अलग अलग करना, इस प्रकार के अर्थ में ये काम में आती है। उवर्णांत धातु है, तो इसको भी प्रकृत सूत्र से अप्रत्यय की प्राप्ति हुई। पहले की तरह यू प्लस अप, यू प्लस अ, आर धातु संज्ञा हो गई, गुण हो गया तो यू का ऊ है उसको हो गया, तो यो अ, यो अ। अब एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा ओ को अब आदेश हो गया, तो यव अ मिला दिया यव, सु की प्राप्ति रुंत विसर्ग होकर के यवह यानी जो, इस प्रकार के अर्थ में यहाँ पर इसको हम अप्रत्यय प्रदान करके बना दें। इसी प्रकार से लवनम लवह काटने के अर्थ में काम आता है। लू ये छेदने धातु से अब कर देंगे। स्तवनम स्तवह स्तुति करना या तारीफ करना, तो स्तुतौ धातु है, उसके आदि शकार को धात्वादेश सह सूत्र के द्वारा मूर्धन्य शकार के स्थान पर दंत शकार हो जाता है। तो स्तु तो निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपाय, ऐसी स्थिति होने पर स्तुत्व से टकार बने हुए तकार को भी पुनः तकार हो जाता है, तो स्तु की जगह स्तु हो गया। तो स्तु प्लस अप, बाकी सारी प्रक्रिया वही है, स्तु प्लस अप, स्तु प्लस अ, गुण की प्राप्ति स्तो प्लस अ, फिर अयादि संधि हो गई, स्तव अ मिला दिया स्तव, सु की प्राप्ति रुंत विसर्ग हो गए स्तवः, ऐसा बन गया। स्तवः ऐसा बन गया है। इसी प्रकार से पवनम पवा पवित्र करना, पुण्य पवने धातु से यहाँ भी अप्रत्यय का विधान करके और हमने पवह शब्द बना दिया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को समझना चाहिए। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने आपके सामने 3 प्रत्ययों का विधान करने वाले सूत्रों का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया है। सबसे पहले क प्रत्यय का, फिर अच प्रत्यय का और फिर अप्रत्यय का विधान किया गया। आशा है कि आप इन प्रत्ययों को समझ करके और अपने रजिस्टर में इनको लिख लेंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो वह हमारे से टेलीफोन करके या अग्रिम वीडियो में हम आपको बता दें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।